जहां जहां जब जब इस संसार में भक्तों ने सच्चे मन से, सच्चे भाव से शिवजी को पुकारा है, सच्चे भाव से शिवजी को याद किया है, वहां वहां तब तब भगवान शिव ने अवतार लिया है और अपने भक्तों की सहायता की है और वहां वहां वो स्थापित हुए हैं। सबसे पहले हम 12 मुख्य ज्योतिर्लिंगों के नाम जानते हैं। ये हैं सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, ओमकारेश्वर, भीमाशंकर, केदारनाथ, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, बैद्यनाथ, रामेश्वर, नागेश्वर और कृष्णेश्वर। जो व्यक्ति सुबह उठ के सबसे पहले इन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले नाम आता है सोमनाथ का। महान प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया था, लेकिन चंद्रदेव को उनमें सिर्फ रोहिणी ही प्रिय थी। वे सदा अपनी बाकी पत्नियों का तिरस्कार करते थे। दक्ष की कन्याओं ने ये बात जाके अपने पिता से बताई। ये बात जान के प्रजापति दक्ष को बहुत दुख हुआ। वे चंद्रदेव के पास गए और उन्होंने आदरपूर्वक, प्रेम पूर्वक अपने दामाद को यानी चंद्रदेव को ये समझाया कि आप उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं, आप तो देवता हैं, आप तो अति सुंदर चंद्रदेव हैं। फिर मेरी इन कन्याओं में भेदभाव क्यों? ऐसा व्यवहार आपको शोभा नहीं देता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी कन्याओं में भेदभाव ना करें। अब तक जो किया सो किया, पर आपसे मेरी प्रार्थना है कि आगे ऐसा भेदभाव मत करिएगा। ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष अपने भवन को वापस आ गए। उन्हें पूरा विश्वास था कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन चंद्रदेव ने प्रजापति दक्ष की एक बात ना मानी। वे निरंतर अपनी बाकी पत्नियों का तिरस्कार करते रहे, क्योंकि उनका मन सिर्फ रोहिणी में ही लगा था। प्रजापति दक्ष ने कई बार समझाने की कोशिश की चंद्रदेव को, लेकिन चंद्रदेव प्रजापति दक्ष की बात कभी नहीं स्वीकार की। अंत में क्रोधित होके एक दिन प्रजापति दक्ष चंद्रदेव के पास गए और क्रोध में आके उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि आपकी सारी चमक नष्ट हो जाए। आपने मेरी कन्याओं के साथ भेदभाव किया है, इसीलिए आपको क्षय रोग हो जाए और आपकी सारी चमक नष्ट हो जाए। ऐसा श्राप देके
प्रजापति दक्ष वहां से वापस आ गए। सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, क्योंकि चंद्रदेव की चमक चली गई। चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया, चंद्रदेव बीमार पड़ गए। फिर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे इसका हल मांगा। देवताओं की पुकार सुन के ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि दक्ष का दिया हुआ श्राप तो पलट नहीं सकता, लेकिन अगर चंद्रदेव महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए महामृत्युंजय मंत्र के साथ शिवजी की तपस्या करे तो शिवजी ही चंद्रदेव की मदद कर सकते हैं, शिवजी ही चंद्रदेव की सहायता कर सकते हैं। ब्रह्मा जी की ये बात मानते हुए चंद्रदेव ने पार्थिव शिवलिंग बना शिवजी की तपस्या शुरू की। लगातार कई महीनों तक भूखे प्यासे चंद्रदेव ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए पार्थिव शिवलिंग की पूजा की, घोर तपस्या की। चंद्रदेव की प्रार्थना से शिवजी प्रसन्न हो गए। चंद्रदेव की कठोर तपस्या से शिवजी प्रसन्न हो गए, क्योंकि शिवजी तो भक्त वत्सल हैं। जहां जहां जब जब भक्तों ने शिवजी को मन से पुकारा है, वहां वहां तब तक शिवजी ने भक्तों की पुकार सुनी है, भक्तों की सहायता सुनी है। चाहे इंसान हो, देवता हो, मानव हो, दानव हो, दैत्य हो, भूत हो, प्रेत हो, चाहे कोई भी योनि का हो प्राणी, जो शिवजी को सच्चे मन से पुकारेगा, शिवजी अवश्य उसकी प्रार्थना सुनते हैं। शिवजी साक्षात चंद्रदेव के सामने चंद्रदेव की तपस्या से प्रकट हो गए और उन्होंने चंद्रदेव को कहा, मांगो, क्या वरदान मांगना है। चंद्रदेव ने शिवजी से प्रार्थना की कि कृपया आप मुझे ठीक कर दीजिए। शिवजी ने चंद्रदेव की प्रार्थना स्वीकार की और चंद्रदेव को ठीक कर दिया, चंद्रदेव को रोग मुक्त कर दिया। और वहीं चंद्रदेव के नाम पे, चंद्र नाम पे, चंद्र को सोम भी कहा जाता है, सोम नाम से सोमनाथेश्वर हुए।